हेलो माय दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। जहाँ तक हम आपको समझ पा रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था? आयुष कामी अध्याय, जिसमें मैंने पदच्छेद अन्वय भावार्थ और व्याकरण आपको लिखना सिखाया। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेम पैटर्न पे अध्याय नंबर 2, आयुष अष्टांग हृदय का अध्याय नंबर 2, दिनचर्या। ओके, अध्याय नंबर 2 दिनचर्या। आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं अध्याय नंबर 2 दिनचर्या। अब हम शुरू करते हैं सॉरी शुरू करते हैं श्लोक नंबर फर्स्ट से। अथा तो दिनचर्याध्यायम व्याख्यास्याम इति हा स्माहुरात्रदेव महर्षया। जैसा कि हमने पहले बताया है, पदच्छेद मतलब होता है शब्दों को अलग अलग लिखना। जैसे देखिए, अथ अतः, दिनचर्या अध्यायाराम, व्याख्यास्मा इत हा सा आहु आत्रेय आदय महर्षया। और मैंने अन्वय भी आपको बताया है, अन्वय कैसे आप लिखेंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको लिखना है अन्वय। देखिए, अतः दिनचर्याध्यायम व्याख्यास्यामः इत हा आत्रेयदया महर्षया आहु स्म। भावार्थ बहुत छोटा है, देखिए बहुत सूक्ष्म मैंने लिखा है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे वर्ड लिखे हैं। अब यहाँ से दिनचर्या नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। यहाँ से हम आपको व्याकरण, अब आप इसका व्याकरण समझाएंगे आपको। अर्थात का मतलब होता है सवर्ण दीर्घ संध। दिनचर्या का अर्थ होता है षष्ठी तत्पुरुष समास। देखिए, षष्ठी तत्पुरुष समास जब जाएंगे आप तो वहां आपको मिलेगा। व्याख्यास्याम अध्यायम अनुस्वार संधि, आत्रेय महर्षया में आत्रेय महर्षया मतलब विसर्ग संधि। तो यहाँ आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप समझ चुके हैं। और सेम पैटर्न पे मैंने पिछला लेक्चर भी आपको यही पढ़ाया है। ऐसे भी तक हम आपको ऐसे ही हम 7 लेक्चर आपको देंगे, जिसमें आप पदच्छेद अन्वय इतना इजी वे में निकालना सीख जाएंगे ना, आपको देखते ही श्लोक के आंसर याद आ जाएंगे। और श्लोक ऑलरेडी आपको याद ही है। Sorry. आगे चलते हैं हम। दिनचर्या तथा सद्वृत्त पालन से लाभ, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत कम ही लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना है। इत्याचारा समासेन यम प्राप्नोति समाचरन आयु, ठीक है, आयु आरोग्यम ऐश्वर्य यशो लोकश्च शास्तान। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? पद छेद करना है इसका। ओके, इति आचारा समासेन यम प्राप्नोति समाचरन आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम यश लोकना चा शाश्वत। देखिए, यहाँ पे पद छेद बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। अब इसका अन्वय हम आपको दिखाएंगे। अन्वय, इति समासेन आचार यम समाचरन आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम यशः शाश्वतान चा लोकान प्राप्नोति। भावार्थ बिल्कुल सिंपल है। देखिए, आपको श्लोक मैं इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हमें लिखना क्या क्या है। इस प्रकार संक्षेप में दिनचर्या एवं सदृत का वर्णन कर दिया गया है, जिसका सद्वृत्त या सद्वृत्त जो भी आप कह लें, पालन करने से मनुष्य दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य, यश एवं सनातन लोक मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे चलेंगे हम।
मेरा आपको इतना श्लोक पढ़ाने का एक मेन मोटिव है कि आपको सारे श्लोक समझ में आए। अगर आप सारे श्लोक समझ में आएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। ओके। और एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट वाइज ही नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए, आयु ऐश्वर्य आयु आयुराश्रम आयु विसर्ग संधि है, इत्याचार में आचार में यड़ संधि। तो ऐसे आप दो दो लिखेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अगला श्लोक है हमारा ब्रह्म मुहूर्त जागरण। ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागना है। ऐसे तो आप बचपन से श्लोक पढ़ते आ रहे हैं। ब्रह्मा मुहूर्त उदिष्ठेत स्वास्थो रक्षार्थ मायुषा। पदच्छेद करेंगे। ब्रह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य रक्षार्थ आयुषा। अन्वय इसका करेंगे। स्वस्थ आयुषा रक्षार्थ ब्रह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठेत। देखिए, हम इसका व्याख्या आपको समझाएंगे। व्याख्या आपका यहाँ दिया है, अर्थात भावार्थ। अपनी जीवन रक्षा के लिए स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कौन सा इसमें बड़ा काम है? अब व्याकरण में जैसे स्वास्थ्य रक्षार्थ, तो इसका जब संधि करेंगे ना, स्वास्थ्य प्लस रक्षार्थम, तो विसर्ग संधि होगा। शरीर चिंतम, इसका जब समास देखेंगे ना, समास विग्रह करेंगे तो शारीरस्य चिंता षष्ठी तत्पुरुष। कृत शौच विधम, कृत शौच विधा एन सह, तो इसका समास विग्रह ये हुआ, तो बहुब्रीहि समास, ये विसर्ग संधि फिर आ गया। तो देखिए, यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग। आपको ध्यान देना है कि क्या क्या लिखने हैं इसमें, आप कंफ्यूजन नहीं होएगा। हम एक एक श्लोक आपको तोड़ तोड़ के समझाएंगे। शारीर चिंतम निर्वर्त्य कृत शौच विधि स्तः अर्क अन्योग्र खदिर करंज कुंभ आदिजकम प्रात भुरुक्त्वा च मृदंग कषाय कटुतिक्तम कानिन्यग्रस अस्थौल्यम प्रगुणम द्वादश अंगुलम भक्षयेदः दंत पवनम दंत मास अन्य वाध्यायन। आपको पढ़ाया गया होगा, जब दिनचर्या अध्याय पढ़ रहे होंगे अष्टांग हृदय से, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि दंत कितनी प्रकार के दातुन करने चाहिए। जैसे देखिए, कटु फार करंज, ठीक है, कटु फार करंज आपको भावार्थ में भी समझा दिया जाएगा। ऐसे आपको रटने हैं। नीम में कौन से रस होते हैं, कटु में, खदीर में कौन से होते हैं, महुआ में कौन से होते हैं, कौन कौन से रस करने हैं। अब पदच्छेद कर देंगे, थोड़ा बड़ा श्लोक है, 3 श्लोक एक में ज्वाइंट किया है। शरीर चिंतम निर्वर्त्य कृत शौच विधा ततः अकम न्योग्र खदिर करंज ककुभ आदि जनम प्रातः भुक्त्वा चा मृदु अग्रम कषाय कटु तिक्तम कनीनी अग्र अस्थौल्यम प्रागुणम द्वादश अंगुलम भक्ष एदेत दंत पावनम दंत मासानी अवाधनम। इसका हम अगर अन्वय आपको समझाएं, देखिए, पद छेद अन्वय नाम से ही आपको, पद मतलब होता है तोड़ना, अन्वय मतलब होता है श्लोक को सही क्रम में करना, मतलब आगे पीछे करके आपको सही करना है। ओके। और व्याख्या मतलब व्याख्या होता है, व्याकरण आप ऑलरेडी पढ़ के हैं, तो आपको यहाँ कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी, ये मेरे तरफ से आपको 100% गारंटी है। और आप अगर एक बार इसको देखेंगे मेरे नोट्स को, तो आप बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से एग्जाम में बैठ सकते हैं। अन्वय ततः शरीर चिंतम निर्वर्त्य कृत शौच विधम प्रातः भुक्त्वा चा अर्क न्योग्र खदिर करंज ककुभ भजम कषाय कटुतिक्तम कनीन्यग्रस्थौल्यम द्वादशं लम प्रागुणम मृदुग्रम दंत पावनम दंत माशान आबाधान भक्षेद। ये इसका सही रूप हो गया। ओके। अब इसका हम भावार्थ चलेंगे, आपको हम भावार्थ समझाएंगे इसका। आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि थोड़ा पेज आपको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। एक पेज को जैसे पढ़ते हैं सेम उसी वे में आपको पढ़ना है। शरीर की चिंता, शरीर की चिंता से निवृत्त होकर, अर्थात जीर्ण आजीर्ण विचार कर मल मूत्र त्यागने के बाद, अर्क में मदार आपको होता है, मदार का बॉटनिकल नेम होता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। अर्क होता है बट बरगद खदिर खैर करंज अर्जुन आदि वृक्षों की
कनिष्ठिका जितनी, कानिनी लिखा है कनिष्ठिका, कनिष्ठिका जितनी मोटी, सीधी एवं 12 अंगुल लंबी, कटु तिक्त, एक कसाय रस वाले दांतों के अग्रभाग को दबाकर मुलायम बनाकर दांतों और मसूड़ों को बिना हानि पहुंचाए प्रातः काल और भोजन के बाद दांतों करना चाहिए। तो आपको दिनचर्या में पढ़ाया गया होगा कि दांतों की लंबाई 12 अंगुल और जीवाणु लेखन की लंबाई 10 अंगुल होता है। तो आपको यहाँ से अष्टांग हृदय भी हम आपको बताते चल रहे हैं। ओके, व्याकरण देखिए, इसमें अर्क, न्योग्र, न्योग्राद, खदिर, करंज, ककुभ आदि जम में अर्क, चाह, न्योग्राह, खद, ये इसका जब हम करेंगे ना संध विग्रह, सॉरी समास विग्रह, तो इतरेतर द्वंद्व समास आएगा, वो कभी कभी फलों में निकल जाता है। तेभ्य जातम में उपपद तत्पुरुष, मैंने आपको वहां सिखाया था कि एक नए तत्पुरुष होता है, नए, और एक होता है उपपद। तो वहां आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना कि मैं वहां आपको पढ़ा चुका हूं। ओके, आप अगर अभी भी परेशान है, इसका मतलब आपने मेरा नोट्स और मेरी बातों को आपने सुना नहीं है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा, एक बार स्पीड से आप लेक्चर देखिए, समझ में आएगा भाई, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूं। भावार्थ, अजीर्ण वमन श्वास काश ज्वर अर्दित तृष्णा मुख पाक हृदय रोग नेत्र रोग शिरो रोग एवं कर्ण रोग से दातौन नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं व्याकरण में। देखो, ये मैं पहले भावार्थ बता दिया, इसके लिए थोड़ा सॉरी। देखिए, आपको यहाँ मुझे समझाने का मेन मकसद है, आप समझिए, कहीं से भी आपको समझना हो समझना पड़ेगा आपको। अब दांतौन का निषेध क्या है, कहाँ कहाँ दांतौन नहीं करना चाहिए। नाद्य आद्य जीर्ण वमथु श्वास काश ज्वर अर्दिति तृष्णा तृष्णा कहतने सिरा कर्णमयी चातता। आपको कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, अभी आपको तुरंत बता देंगे कि जिसका श्वास काश ज्वर छर्दी ये सब हो रहे हैं, बमन हो रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। हम भावार्थ में आपको बताएंगे, पदच्छेद पहले समझाएंगे। ना आदात अजीर्ण वमतु श्वास काश ज्वर अर्दिति तृष्णा आस्या पाक हृदय नेत्र शिरा कर्ण आमयी चातत। अन्वय, अजीर्णवम थु श्वास काश ज्वरार्धित तृष्णास्य पाकने शिरा कर्णामयी तत् न आदात। आपको हम फिर यहाँ समझाएंगे। देखिए, जो मैं अभी ऑलरेडी आपको समझा के गया था, अजीर्ण वमन श्वास काश ज्वर अर्दित तृष्णा मुख पाक हृदय रोग नेत्र रोग शिरो कर्ण रोग एवं से दातौन नहीं करना चाहिए। जो इन रोगों से ग्रसित हो उन्हें दातौन करने का निषेध है। व्याकरण में अब हम आपको व्याकरण में प्रो बना चुके हैं कि आप कहीं भी देखे तुरंत हमारे, देखिए सवर्ण दीर्घ संध आया ना, जैसा तो संध किसमें, नादा जीर्ण वमथु। उसके बाद सवर्ण दीर्घ संधि, यहाँ भी इतरेतर द्वंद्व समास है, अनुनासिक संध, सवर्ण दीर्घ संधि है और सवर्ण दीर्घ संधि। आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि समास में समास विग्रह करते हैं और संधि में संधि विच्छेद करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अंजन कर्म। देखिए, जो अगर आपको नहीं पढ़ना था वो मैं ऑलरेडी यहाँ गैप कर दिया, अर्थात ये मैंने ब्लैंक कर दिया, मिटा दिया है। तो आपको पढ़ना नहीं है, जो मतलब ये कि नहीं कि गैप क्या है सर, इसमें कुछ लिखा था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे हम आपको कचरा नोट्स दे देंगे तो क्या मतलब है, आप कहोगे सर सारी बुक वाली रीडिंग है। तो इससे अच्छा आपको अच्छे नोट्स दें, कम समय में ज़्यादा काम हो। तो चलिए चलते हैं अंजन कर्म। सौभिरांजन, ठीक है, नित्य हित छड़ो अस्ततो भजेत चक्षु स्तोमयम तस्य विशेषता सलेस्म मतो भयम गोजयोत्स रात्र अस्मता श्रवणार्थ रसांजनम। पदछेद, सौभिरम अंजन नित्य हितम अक्षरो तत भजेत चक्षु तेजोमय तस्य विशेषात् सलेस्मता भयम योजयेत सप्तरात्र अस्मात् श्रवणार्थ रसांजनम।
अन्वय ततः अक्षरो हितम सौवीरम अंजनम नित्यम भजेत चक्षु तेजोमय तस्य विशेषात् सलेस्मात् भयम अस्मात् श्रवणम सप्तरात्रे रसांजनम योजयते। आगे हम पढ़ाएंगे आपको भावार्थ। दातौन करने के पश्चात नेत्रों के लिए हितकर सौवीरांजन का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नेत्र तेजोमय होता है, इसलिए उसे कफ से भय रहता है। अतः नेत्रों से विकृत कफ को निकालने के लिए सप्ताह में हमें एक बार रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। अंजन डेली रसांजन और सौवीरांजन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका व्याकरण पॉइंट जो है ना यहाँ पे है विसर्ग संधि द्विगु समास और चतुर्थी तत्पुरुष कवल गंडूस। देखिए अब इसके बाद ये पेज आपके लिए इजी है। कवल और गंडूस मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। कवल मुख में इतना द्रव्य भरा जाए जो आसानी से हिलाया जा सके, और जो आसानी से द्रव्य को मुख में ना हिलाया जा सके उसे गंडूस, और जो हिलाया जा सके उसे कवल कहते हैं। आपको अष्टांग हृदय में बताया गया होगा, और तांबुल सेवन भी बताया गया है। ततो नावन गंडूस धूम तांबुल भाग भवेत। पदछेद ततः नावन गंडूस धूम तांबुल भाग भवेत। अन्वय ततः नावन देखिए गंडास गंड औषध। ठीक है, ततः नावन गंडासदम तांबुल भावेत। आपको उच्चारण तोड़ना है ना कि गलत पढ़ना है। ओके, भावार्थ अंजन कर्म के पश्चात क्रमशः तस्य गंडूस धूम और तांबुल सेवन करना चाहिए। व्याकरण देखिए, व्याकरण आपको है विसर्ग संधि जसत्व संधि। बार बार जो कॉमन है उसको तो आप रट ही लीजिए। किसी भी श्लोक में आपको लिखना ही लिखना है, रट लीजिए। 5 दो संधि, 2 समास, एक संधि में पार्ट, नय और उपपद तत्पुरुष आप रट लीजिए। तांबुल सेवन निषेध। तांबुलम छाति पित्त रुक्षोत पित्त चक्षुषाम विषमूर्छा मदार्थ नाम पथ्यम शोषण अपि। ठीक है, पदछेद तांबूल छत पित्त शास्त्र रुक्ष उत्कुपित चक्षुषाम विष मूर्छा मदार्थ नाम पथ्यम शोषिणाम अपि। अन्वय छत पित्ता स्त्रुछोत कुपित चक्षुषाम विष मूर्छा मदार्थ नाम शोषिणाम अपि तांबूलम अपथ्यम। आगे चलेंगे, हम आपको भावार्थ समझाएंगे। इसका भावार्थ छत रोग उरा छत या छतज काश, पित्तज रोग रक्तज रोग, रुक्षता नेत्र रोग, नेत्र अभिषयंत, विष रोग, मूर्छा मदात योम। शोष रोग में तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपको अष्टांग हृदय में मैंने कवल और गंडूस की परिभाषा बताया। तांबुल सेवन में सारे जो आपको 18 पॉइंट होते हैं ना दिनचर्या के, आपको टिप पे होनी चाहिए, और 10 नंबर मान के चलिए आपको दिनचर्या और ऋतुचर्या में से मिलने ही हैं। व्याकरण गुण संधि। ओके, देखिए यहाँ है आपका इतरेतर और इतरेतर सेम है। अब अव्यंग सॉरी अव्यंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 2 मैं बताऊंगा, 1 2 आप करके लाओगे, मतलब पढ़ना है। ये आपका अव्यंग होमवर्क के रूप में जाता है। अव्यंग हमारा कहाँ जाता है? होमवर्क के रूप में। ऊपर चलते हैं, नए श्लोक से हम पढ़ेंगे व्यायाम के लाभ। देखिए व्यायाम के लाभ जो होते हैं इसमें लाघवम कम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेध क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायाम अदुपजायते। आप मान के चलिए व्यायाम चाहे चरक में या अष्टांग से 5 नंबर का पूछा ही जाना है, चाहे वो अष्टांग संहिता के पेपर में हो और चाहे ये संस्कृत के पेपर में। आप ध्यान इसलिए स्टार बना दिया। पदछेद लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्त अग्नि मेध क्षय
विभक्त घन गात्रत्वम व्यायाम उपजायते। अन्वय इसका करेंगे, व्यायामत मात लाघवम कर्म सामर्थ्यम अग्नि दीप मेद क्षय विभक्त घन गात्रत्वम उपजायते। भावार्थ, व्यायाम करने से शरीर हल्का हो जाता है, कार्य शक्ति एवं जठराग्नि बढ़ जाती है, मेद शरीर की चर्बी नष्ट हो जाती है और शरीर की मांसपेशियां पुष्ट होकर स्पष्ट रूप से हो जाती हैं। आगे चलेंगे, हम व्याकरण समझाएंगे आपको। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, लाघवम कर्म सामर्थ्यम में अनुस्वार संधि है, षष्ठी तत्पुरुष और पूर्व पूर्व रूप संधि। अच्छा, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा ही श्लोक हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आपके ये सिलेबस में है। ओके, चलिए, व्यायाम के आयोग आप खुद से पढ़िएगा, ये आपके होमवर्क रहेंगे। उसके बाद देखिए, उसके व्याकरण हो जाएंगे। फिर व्यायाम के योग काल एवं पश्चात कर्म, ये भी आपको होमवर्क के रूप में रहेगा। आगे चलते हैं हम नए श्लोक से। अति व्यायाम, ये भी आपका होमवर्क, मतलब खुद से पढ़ना है, क्योंकि वही चीज़ मैं बार बार नहीं रिपीट कर सकता। हालांकि आपको ना समझ में उच्चारण कर देंगे, लेकिन चलिए हम नए सिरे से चलते हैं, नए श्लोक से चलते हैं। ये आपको हमने बता ही दिया है। अब यहाँ से चलते हैं, ऊर्ध्वतन या उबटन। ये आपके लिए उबटन आप सुने होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुने, ये संस्कृत टर्म है। ऊर्ध्वर्तनम कफहरा मेदिशा प्रविलायनम। आप ऐसे उच्चारण करिए, ऊर्ध्वतनम कफहरा मेदसा प्रविलायनम, ऊर्ध्वता कफहरा मेदसा प्रविलायनम, आपको याद भी हो जाएगा। अगला, स्त्रीकरण अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। उबटन क्यों करते हैं, अब देख लीजिए। पदछेद, ऊर्ध्वर्तन कफहरम मेदसा प्रविलायनम अंगान स्त्रीकरणम त्वक प्रसादकरम परम। अन्वय इसका है, ऊर्ध्वर्तन कफहरम मेदसा प्रविलायनम अंगा स्त्रीकरणम त्वक प्रसादकम। इसके हम देखिए भावार्थ आपको समझाएंगे। भावार्थ में क्या बताया गया है आपको, उबटन कफहर एवं मेद हर शरीर की चर्बी, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ कटा है, तो आप लिख लीजिए, उबटन एवं कफहर मेद हर होता है, अंगों की स्थिरता सुदृढ़ करता है, त्वक प्रसादनम त्वचा को अत्यधिक कोमल अत्यधिक मुलायम करता है या होता है। ओके, व्याकरण इसका देखिए कितना इजी है। एक तो ऐसे आप एक भी लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, और आप यहाँ बिल्कुल कठिन मत बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सिंपल सिटी में ला रहा हूँ स्नान। दीपनम वृष्य आयुषम स्नान जब बल प्रदानम, स्नान जब बल प्रदानम कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा तृण आसजितम तृण दाह उष्म जिता। ठीक है, दीपनम वृष्यम आयुषम स्नानम ऊर्जा बल कंडु मल स्वम श्रम स्वेद तंद्रा त्रिवाह पामजत, वही उष्म उष्म कह सकते हैं उसको। ठीक, अन्वय, स्नानम दीपनम वृष्यम आयुष्यम ऊर्जा बल प्रदान कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा त्रिट दाह पाप जित। पाप मतलब होता है आपके रोग को दूर करने वाला। भावार्थ पे चलेंगे इसके। स्नान जठराग्नि वर्धक, वृष्य वाजीकारक, आयुवर्धक, उत्साहवर्धक, बलवर्धक, कंडुनाशक, मलनाशक, श्रमहर, स्वेदहर, तंद्रानाशक, तृणशामक, दाहशामक एवं पापनाशक, अशोभहर, अल लक्ष्मीहर होता है। व्याकरण देख लीजिए, इतरेतर द्वंद्व समास, उपपद, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए उपपद। आगे चलते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास उपपद देख लीजिए, वही घूम फिर के आपको मिल रहे हैं, तो आप काहे नहीं याद कर लेते। ठीक है, याद करिए। आगे चलते हैं, उष्ण
अम्बु मने जल होता है, अध कायस्य परिसेको बलव तेनौ तूतमांगस्य बल हत्केश्च चक्षुषाम। पदच्छेद। ऊष्ण अम्बूनाम अधः कायस्य परिसेकः बलवः एवं उत्तमांगस्य बलहत केश चक्षुषाम। अन्वय। उष्ण अम्बूनाम अधः कायस्य परिसेकः बल अवः एवं उत्तमांग परिसेक केश चक्षुषम बला। ये अन्वय को जैसे लिखा, देखो इसमें अर्थ के अन्वय के अर्थ को आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, केवल अन्वय के रूल के हिसाब से उस श्लोक को लिखना है। पदच्छेद में कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल उसको अलग अलग लिखना है। जो दिमाग आपको लगाना है श्लोक के हिसाब से वो भावार्थ में। हमें आपको भावार्थ समझाने की कोशिश करेंगे। शरीर के निचले भाग पर उष्ण जल से परिसेक स्नान करने पर बल की वृद्धि, जबकि सिर से उष्ण जल द्वारा स्नान करने पर बालों एवं नेत्रों की हानि होती है। तो पहले जो गांव में रहा होगा वहाँ जो आपके बाबा होंगे या बुजुर्ग जो होंगे वो बताते होंगे कि गर्म पानी सर पे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए ये नहीं पता, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए तो नहीं छोड़ना चाहिए। आप यहाँ देख लिए। आगे चलते हैं। ये आपका होमवर्क है आपको पढ़ना, क्योंकि एक जैसे हैं तो आपको लगेगा हम समय काट रहे हैं, इसलिए आपको एक दो हम पढ़ा रहे हैं, एक दो आप पढ़िए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से आपका कंप्लीट होगा। ये आपके लिए नया टर्म है इसलिए बता रहे हैं। करणीय करने योग्य कर्म, जीर्ण हितम मितम चा अन्य वेग वेग नीर येद बलात् न वेगितो अन्य कार्य श्यान जित्वा साध्यमयम। आगे चलते हैं, आप इसके हम पदच्छेद पे। जीर्णे हितम मितम च आद्यात न वेगानम ईरियेत बलात् न वेगितः अन्य कार्यास्यायात अजित्वा साध्यम आमयम। अन्वय। जीर्णे हितम मितम च आद्यात वेगान बलात् न ईरियत वेगितः साध्यम आमय अजित्वा अन्य कर्म न स्यायात। इसके हम देखिए, अन्वय हो गया। चलिए हम आपको ये श्लोक को देखिए, ये ब्लैंक करने के चक्कर में आपका भावार्थ यहाँ से मिट गया। मैं आपको भावार्थ इसका रीड कर दूंगा, भावार्थ आपको इस श्लोक से समझाऊंगा। ओके, भावार्थ। ओके, मैं यहाँ पे आपको भावार्थ समझना है। मैं आपको इस श्लोक एक बार फिर से रीड कर दे रहा हूँ। देखिए, ये था आपका श्लोक जीर्णे हितम। आप मैं श्लोक भी रीड करता रहूँगा क्योंकि आपको सुनना है चीज़ें, बाकी तो हम समझा ही रहे हैं। देखिए श्लोक आपका क्या था, जीर्णे हितामितम चादनम वेगना रिद बलात् ना वेगितो अन्य कार्य स्यायान्न जीत्वा साध्यमयम। आपका श्लोक ये था ना। अब इसका भावार्थ हम आपको बताएंगे। भोजन के पश्चात, देखिए नंबर एक, भोजन के पश्चात, ठीक है, या भोजन के पच जाने पर हितकर और मात्रानुकूल भोजन करना चाहिए। आधारणीय वेगों को बलपूर्वक धारण करना चाहिए। आपको इसी अन्वय का जो भावार्थ था वो मैं आपको भावार्थ यहाँ बता रहा हूँ। आधारणीय वेगों का बलपूर्वक धारण नहीं करना चाहिए। वेग आने पर उन्हें त्यागे बिना और साध्य रोगों की चिकित्सा किए बिना अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको मैं समझा चुका हूँ। इसका व्याकरण चलते हैं। व्याकरण वही है पुराना घिसा पिटा व्याकरण हमारा, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, आप समझ गए होंगे। ये भी देखिए आपके लिए उतना वो नहीं है। आगे चलते हैं, आप खुद से इसको रीड करना है, मैं इसलिए आपको कंटेंट देता जा रहा हूँ। 10 विध पाप कर्म। चलिए 10 विध पाप कर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 नंबर समझ लीजिए रखा है, चाहे वो संहिता में अष्टांग हृदय से या चरक संहिता से पूछ ले। देखिए, हिंसा आस्ते अन्यथा कर्म अन्यथा काम पैशून्यम परुषा नृत्य संबे प्रलापम व्यापद
विद्यायाम दृग विपर्याय पाप कर्मे दसधा काय वांग मान शास्ते जेत। पदच्छेद करेंगे इसका। हिंसा अस्त्य अन्यथा कामम पैशून्यम परुषा नृत्य संभिन्नलापम व्यापदम अविद्यायाम दीर्घ पर्यायम इत दसधा पाप कर्म काय वांग मनसा त्याजित। अन्वय हिंसा अस्ते अन्यथा कामम पैशून्यम परुषा नृतम संभिन्नलापम व्यापम अविध्यायम दृग विपर्यायम इत दसधा। अब ये 10 विध पाप कर्म है, आपको ये हमेशा टिप पे होना चाहिए। 10 विध पाप कर्म कहीं भी पूछ सकता है, मेन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये 10 विध पाप कर्म के अंतर्गत आता है या नहीं। आगे चलते हैं। भावार्थ हिंसा, चोरी एवं अपर स्त्री गमन जैसे 3 शारीरिक पाप कर्म हो गए। अब यहाँ से देखिए, चुगलखोरी, कटु वचन, असत्य एवं असंबंध प्रलाप जैसे वाचिक पाप कर्म हो गए। तो यहाँ आपको वाचिक हो मिल गया, यहाँ आपको शारीरिक मिल गया, और उसके बाद और दूसरों का अनिष्ट सोचने, ईर्ष्या करने एवं शास्त्रों में विपरीत बुद्धि रखने जैसे 3 ये मानसिक कर्म हुए। तो शारीरिक, मानसिक और वाचिक ये 3 मिलाकर आपको 3 और 4 मिलाकर 10 हो जाते हैं आपको। अर्थात इन्हें 10 विध पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए। व्याकरण में देखिए, समाहार द्वंद्व समास, क्योंकि सबको इकट्ठा कर रहा है। समाहार मतलब मैं बताया था, इतरेतर देख रहे हैं, कर्मधाराएं, जसत्व संत। अब देखिए, ये भी आपके लिए खुद से पढ़ने वाली चीज़ है। मैं कितना आपको रीड कराऊं तो आपको लगेगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट वाला आपको रीड करा रहा हूं और ऊपर मैं आपको लिख के सिखाया हूं कैसे लिखना है। ओके, ये भी आपको रीड करने वाला है और उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट इसको मान लीजिए 5 स्टार, ठीक, स्टार 5 है वो। आगे चलते हैं। ये भी आपको खुद से रीड करना है और समझ भी आ जाएगा आपको। ओके, अगला हम आपको समझाएंगे। ये देखिए, ये 3 श्लोक एक साथ हैं, आप बिल्कुल नहीं परेशान होना है, मैं आपको समझा दूंगा। ओके। नैका सुखी ना सर्वत्र विश्रब्धो ने ना चाशंकिता ना कंचित तामनम शत्रु नात्मना कस्यच द्रिपुम प्रकाश एन पमानम ना चा निस्नेहतम प्रभो जनस्या संयमा लक्ष्य यो यथा परितुष्यत तम तथैव अनुवर्तते। परा देखिए, पर आराध पंडिता ना पंडि इंद्रियाणि ना चैतन्य लालयत। आपको समझ में आ गया होगा, कुछ तो कह रहा पंडितों के बारे में। ओके, मतलब किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा है, पर आपको श्लोक में क्या लिखा वो समझाना पड़ेगा। पदच्छेद ना एक सुखी ना सर्वत्र विश्रब्ध ना चाशंकिता ना कंचित आत्मना शत्रु आत्मना कस्याचित रिपम प्रकाशयेत न अपमानम न निस्नेहतम प्रभो जननस्य आशयम लक्ष्य या यथा परितुष्यते तम तथा एवं अनुवर्तते। पराराधन पंडिता न पीड्यते इंद्रियाणि न च एतानि अति लाल्यते। आगे चलेंगे, हम आपको अन्वय समझाएंगे इसका। नैका सुखी सर्वत्र न विश्रब्ध न च संकिता कंचित आत्मना शत्रुना प्रकाशयेत आत्मना कस्याचित रिपुं न अपमानम न प्रभो न निस्नेहतम परार्धान पंडितः जनस्य आशयम आलक्ष्य या यथा परितुष्यत तम तथा एवं अनुवर्तते इंद्रियाणि न पीड़येत एतानि न च अति लालयेत। ओके, आगे चलते हैं हम। व्याकरण आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला है, यहाँ आप लिखना सीख रहे हैं ना, आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है।
क्योंकि आपको सारे चीज़ों का श्लोक सहित पता चल जा रहा है। ओके, अब आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए, त्रिवर्ग शून्यम नारभ्यम भजेतम चा विरोधयन अनुयाय यत प्रतिपादम सर्वधर्मेषु मध्यमा। मध्यमाम पदच्छेद करेंगे। त्रिवर्ग शून्यम आरंभम ना भजेत तम चा अविरोधयन अनुन्यायात प्रतिपादन सर्वधर्मेषु मध्यमा। त्रिवर्ग अन्वय में त्रिवर्ग शून्यम आरंभम न भजेतम न तम चा अविरोधयन भजेत सर्वधर्मेषु मध्यमा प्रतिपादम अनुयायात। भावार्थ चलेंगे। धर्म अर्थ एवं काम इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, सभी धर्म कर्तव्यों में सदैव मध्यमा मार्ग का ही अनुसरण करें। व्याकरण व्याकरण हम आपको इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि ऊपर समझाते हुए आ रहे हैं तो केवल टिक लगवा दे रहे हैं। षष्ठी तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष है, कर्मधारा है, तत्पुरुष है। ये आपको खुद से रीड करना है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके भावार्थ हो गए और ये भी आपको खुद से ही रीड करना है। ओके, जहाँ मैं राइट का निशान बना रहा हूँ वहाँ आप खुद से रीड कर लीजिएगा क्योंकि उतना कठिन नहीं है। अब देख लीजिए अगला हम चलते हैं। आकरणीय ना करने योग्य कर्म। क्या नहीं करना चाहिए देख लीजिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें, हम यहाँ आपको वो समझा रहे हैं। चैत्य पूज्य ध्वम आशस्त छाया भस्म तुषाश्चीन सुचीन ना आक्रम ना क्रम। देखिए ना हो गया क्रमा, आपको हम समझा रहे हैं तोड़ तोड़ के, पहले तोड़ दो। ना आक्रमेक्ष राष्ट्रबलीन भूस्वानो ना चा नदी तरेत्र बहुभ्या ना अग्नि स्कंद वर्जित। ये सब आपको वर्जित करना है। ठीक है, देख लीजिए। चैत्य पूज्य ध्वजा आशस्त छाया भसम असुचि ना आक्रमेत शर्करा लोष्टम बलि स्नान भुव ना चा नदी ना तरेत बाहुव्ययम ना अग्निस्कंदम अभिवर्जित। अन्वय चैत्य पूज्य ध्वज अशस्त छाया भस्म तु असुचीन शर्करा लोष्ट बलि स्नान भुआ नदी बाहुव्यम ना तरेत अग्निश का न ब्रजतम। यह मैं आपको पहले आपको मैं बता चुका हूँ। पद और पदच्छेद और अन्वय की व्याख्या नहीं करनी है, केवल आपको लिखना है। भावार्थ आप इसका समझिए। देखिए, चैत्य वृक्ष किसी देवता से अधिष्ठित लोक प्रसिद्ध वृक्ष अथवा भवन विशेष गुरुवाद पूज्य धन ध्वज चंडाल व्यक्ति की छाया राख धान की अपवित्र स्थान बालू एवं ढेले के ढेर बल स्थान तथा स्नान भूमि को कदापि ना लाएं, नदी को बाहुओं से तैराकर पार करें और आग के ढेर के पास ना जाएं। व्याकरण आपको समझ ही आ गया होगा। इतरेतर इतरेतर षष्ठी आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं चलता हूँ आपके इसके। देखिए अगला श्लोक जो हमारा है ये आपको खुद से ये करना है, फिर ये भी आपको खुद से ही करना है। ओके, कठिन नहीं है बिल्कुल। आप एक बार ध्यान से सोचेंगे ना आपके लिए बहुत ईजी है। देख लीजिए मिलता जुलता उसी से ये भी वही रहेगा। आगे चलते हैं। आपको ये भी वही करना है। एक एक पेज में छोड़ दे रहा हूँ। ये पेज ये भी आपको रीड करने हैं क्योंकि ज़्यादा बताने का मतलब नहीं है कोई। चलिए हम अगला श्लोक से रीड करते हैं। आपको ये भी रीड करने वाली चीज़ें हैं, ये भी रीड करिए। हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे। ओके, हीन, ठीक है, हीन अनार्या अति निपुण सेवाम विग्रह उत्तमय संध्यासु देखिए संध्या स्वाभ्य वार स्त्री स्वप्न ध्याय चिंतमम। ये मैं श्लोक पढ़ा, आप 2 बार मेरे साथ श्लोक रीड करेंगे ना, श्लोक समझ में आ जाएगा। हीना अनार्या अति निपुण सेवाम विग्रहम उत्तमय
संध्यासु अव्यवहारम स्त्री स्वप्न अध्ययनम चिंतनम। अन्वय इसका करेंगे हीन, ठीक है। देखिए हीना नार्यत निपुण सेवाम उत्तम विग्रम संध्या से। आपको कहीं इतना मिलेगा नहीं जितना नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, बुक की जरूरत ही नहीं है। भय वार स्त्री स्वप्न अध्ययन चिंतन त्याग। आपको विश्वास ना हो तो एक बार आप बुक उठाकर मिलाइएगा मेरे नोट्स और बुक के नोट्स से, कितना डिफरेंट मिलेगा विथ सिलेबस के हिसाब से, एनसीआई सम अकॉर्डिंग। नीच अधर्मी व्यक्ति से किसी कार्य विशेष में अपने से अधिक निपुण और श्रेष्ठ व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सायंकाल में भोजन मैथुन शयन अध्ययन और चिंतन कार्य नहीं करना चाहिए। व्याकरण मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि व्याकरण बताने का मतलब है टाइम का नुकसान, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं। ये भी आप खुद से रीड करिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट श्लोक पे हम मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट श्लोक हमारा है लोकचार का पालन। ओके, आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एव ही धीमता। ओके, अनुमेवात लौकिक अर्थ परीक्षिका। अन्वय या धीमात सर्वचेष्टासु लोक एवं आचार्य लौकिके अर्थ परीक्षिका तम एवं अनुकुर्यात। आगे चलेंगे भावार्थ में इसके। क्योंकि सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों में यह संसार ही बुद्धिमान व्यक्ति का गुरु है, अतः संसार में लौकिक व्यवहार करने हेतु मनुष्य को सदा संसार का ही अनुकरण करना चाहिए। इसके व्याकरण पे हम आते हैं। वही देखिए, आपको कुछ समास तो बार बार मिल रहे हैं। ओके, अगला हम चल रहे हैं आपके लिए। देखिए आद्र संतानतः त्यागा काय वाक्चे तसाम दमः स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तमितम सदतम। ओके, देखिए पदच्छेद करेंगे हम। अन्वय आद्र सनातनम त्यागा काय वाक्चे दम परार्थेषु स्वार्थ बुद्धि इत पर्याप्तम सदत्तम। ओके, इसका जो भावार्थ है, सभी प्राणियों में करुणा का भाव रखना, त्याग करना, मन एवं वचन एवं शरीर पर नियंत्रण रखना, दूसरे के कार्यों को निस्वार्थ भाव से अपना समझकर करना संपूर्ण सदाचार है। व्याकरण वही है। ओके, अब लास्ट हेडिंग इस चैप्टर का संक्षिप्त दिनचर्या क्या है। नक्त, देखिए नक्त इंद्रानी में यान्ति कथम भूतस्य संप्राप्ति दुख भाग ना भवेतव्यम नित्यम सन्निहित स्मृता। पदच्छेद करेंगे नक्त निंदानि यान्ति कथम भूतस्य सम दुख भाग ना भवति एवं नित्यम सन्निहित स्मृता। अनव्य कथम भूतस्य में नक्त निंदानि संप्राप्ति यान्ति एवं नित्यम सन्निहित स्मृता दुख भाग ना भवति। भावार्थ इसका हम आपको बताएंगे। इस समय मेरे दिन रात कैसे व्यतीत हो रहे हैं। जो व्यक्ति निरंतर इस प्रकार का चिंतन करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। अब हम इतना दिखाने के बाद आपको ले चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ये 2021 का है। ओके, अब देख लीजिए, सीधा सीधा उठा लिया। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसा छ विभक्त घन गात्रम व्यायाम दुपजिते। हम आपको शुरू में ही पढ़ाया जहाँ व्यायाम के लाभ, व्यायाम से अति लाभ, अति करने से ही हानि है, वहीं ये श्लोक है, इसलिए इसको हम 5 स्टार यहाँ लगवा रहे हैं। क्विक रिवीजन हम करेंगे। ओके, देखिए हमने क्या क्या पढ़ाया। एक तो मैंने ये लिखकर आपको दिया है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। दूसरे पेज ये देखिए, कहीं कहीं मैं आपको एक दो पढ़ने को बोला हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि
वो उतना ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है अब मैं आपको बता दिया हूँ, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, देख लीजिए। ओके, तो मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। ओके, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।